तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर मोहर लग चुकी है। ट्रिपल तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है ध्वनिमत के साथ। लोकसभा में मोहर लगी ट्रिपल तलाक से जुड़े विधेयक पर। हालांकि उससे पहले अलग अलग क्लॉज को लेकर संशोधन जरूर पेश किए गए अलग अलग सांसदों के द्वारा, लेकिन आखिरकार पूरे सदन ने हरी झंडी दिखाई ट्रिपल तलाक से जुड़े विधेयक की। और जो सांसद जिन्होंने संशोधन पेश किया इस विधेयक पर, उसकी शुरुआत की अज़दुद्दीन ओवैसी ने, जो अलग अलग 3 संशोधन लाए। इसके अलावा इनके प्रेमचंद्रन आरएसपी के सांसद, उन्होंने भी कई संशोधन पेश किए। बीजेडी के सांसद भर्तृहरि मेहताब, सीपीआईएम के सांसद ए संपत, कांग्रेस के 2 सांसद संशोधन लाए जिसमें अधीर रंजन चौधरी और सुष्मिता देव का नाम शामिल है। वहीं आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं नाज़नीन अंसारी। नाज़नीन, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लोकसभा में तो विधेयक पर मोहर लग चुकी है, हालांकि थोड़ा बहुत विरोध भी दिखा, लेकिन वो जो विरोध था वो 3 या 4 सांसदों तक ही सिर्फ सिमटा रहा। किस तरीके से आप देखते हैं कानून बनने के जो 3 अलग अलग चरण होते हैं, उसमें पहला चरण बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने पार कर लिया है? नाज़नीन अंसारी। देखिए, पहला चरण तो हम लोगों ने पार कर लिया क्योंकि लोकसभा में था। अब देखना है कि राज्यसभा में लोग क्या करते हैं और किस तरह से इस बिल को देखते हैं और किस तरह से इस पे मुहर लगाते हैं। अब हमारी जो लड़ाई है वो राज्यसभा में होगी, मेन लड़ाई, क्योंकि राज्यसभा में बिल पारित होगा तभी इसको कानूनी रूप दिया जा सकता है। तो अब राज्यसभा के लोगों को इस पर मुहर लगाना जरूरी है क्योंकि ये महिला अधिकारों की बात हो रही है, यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों मिलने की बात हो रही है। तो इस पर मुझे लगता है कि लोग अपनी नाराजगी और बाकी चीज़ों को एक दरकिनार कर इस पर मुहर लगाएंगे, इस पर सहमति देंगे जी। लेकिन नाज़नीन अंसारी, आपको लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के साथ खड़ी दिख रही है, और इस वक्त जब लोकसभा में वोटिंग हुई तब भी कांग्रेस पार्टी के सांसद सदन में मौजूद थे और उन्होंने इस विधेयक के पक्ष में अपनी तरफ से वोट किया है, उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि राज्यसभा में विरोध के लिए विरोध नहीं होगा, इस विधेयक पर मोहर लगना लगभग तय है? देखिए, विरोध तो होगा क्योंकि लोग अभी लोकसभा में ही विरोध कर रहे थे तो वहां भी विरोध करेंगे। और ये लोग महिला विरोधी लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले, मुस्लिम महिलाएं हमेशा से पीछे रहें। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह का कर रहे हैं कि ताकि उनका वोट बैंक ना खराब हो और मुस्लिम महिलाएं हमेशा से पीछे रहें और मुस्लिम महिलाओं को कोई अधिकार ना मिले। तो ये अपनी वोट बैंक की राजनीति को खत्म करके कम से कम महिलाओं को इंसानियत के रूप में तो देखें। कम से कम महिलाओं को जो आज तक इतने दर-बदर की ठोकरें खाने के पे जो मजबूर रही हैं, वो महिलाओं को आज अधिकार मिलने जा रहा है। एक संसद में देश को एक कानून मिलने जा रहा है जिससे मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। तो अब इस पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर के वो सचेत नहीं है तो फिर बाकी चीजों को क्या करेंगे वो? नाज़नीन अंसारी, एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है कि वो तमाम धर्मगुरु जो ट्रिपल तलाक से जुड़े कानून का विरोध करते रहे लगातार, लोकसभा की आज की तस्वीरें उनके लिए भी सबक है? सबक ये कि समय रहते सुधर जाइए। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले से वो अपना हमेशा से वो ये कहते रहे कि नहीं, ये ट्रिपल तलाक जायज़ है और इस तरह का हमारे शरीयत में दखल अंदाजी है। तो ये कहीं से भी इंसानियत का रूप नहीं देख रहे हैं कि भाई कम से कम वो तो देखें जो महिलाएं तलाक दे करके घर से बेघर कर दी जा रही हैं, जिनके बच्चों का कोई वारिसदार नहीं है, जो बच्चे दर दर की ठोकरें खाने बेजार हैं, जिनके माता पिता का कोई भरोसा नहीं कि कौन उनके बाप है कौन उनकी बाप है, तो उनके बारे में ये सोच नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत सबक है कि महिलाएं अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। हमारी जो मुस्लिम समाज की जितनी भी महिलाओं ने मिलकर के आंदोलन लड़ाई लड़ी, ये लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज हमें नाज़नीन अंसारी आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त सीधा रुख करते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर का। धीरेन्द्र, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक तस्वीर 1985 की दिखी थी जब संसद ने कानून बना दिया था सर्वोच्च अदालत के फैसले को लागू करने से बचने के लिए, और आज 32 साल बाद एक और तस्वीर दिख रही है जहां सर्वोच्च अदालत के फैसले पर मोहर लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है और लगभग पूरा सदन उस कानून के साथ खड़ा दिखता है।
हाँ, ये एक बदले हुए भारत की तस्वीर है। इसमें मैं उन्हीं की बात, अभी हमारे साथ जो बैठे थे नाज़रीन साहब की, उन्हीं की बात मैं साहिबा की बात से शुरू करूंगा कि ये वाकई एक उम्मीद की शुरुआत है और एक उन महिलाओं के साथ जिसको एमजे अकबर ने साफ तौर पे कहा कि ये मसला 3 तलाक से बड़ा उन लाखों बेचारी महिलाओं का है जिनकी ज़िंदगी डर के साए में कटती है। तो इस पर लगभग सारा सदन, हालांकि अलग विरोध जरूर अलग अलग उसके इशूज़ पर था, अगर हम सिर्फ ओवैसी को छोड़ देते तो बाकी तमाम इश्यूज जो थे वो तमाम इशू सजा को लेकर थे या उसके प्रावधान में कुछ चेंज करने के लिए थे, लेकिन वो तमाम सदन साथ खड़ा दिख रहा था और उन्होंने उस वक्त अलग अलग हम लोग जो सुन रहे थे लगातार पूरी बहस को, वो बहस काफ़ी ऊंचे लेवल तक पहुंची और उस तमाम में इस बात को सब एक मत थे कि महिलाओं के लिए ये एक परेशानी का सबब था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पहल कर उनको एक मौका दिया है बदलाव का और शायद ये बदलाव 1985 की उस जो पीछे जाने वाली घटना से आगे जाने की तरफ का कदम था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी अब समझ चुकी है कि ये 1985 का दौर नहीं है जब आप सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलटते हुए कानून बना दें? ये वो दौर है जब आपको महिलाओं के साथ चलना पड़ेगा, मुस्लिम महिलाओं के साथ चलना पड़ेगा, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टैंड को पहले ही साफ कर दिया। ये बिल्कुल साफ तौर पर बीच में रणदीप सुरजेवाला जब ये बिल पास भी नहीं हुआ था उससे पहले की बातचीत, तो उन्होंने आकर साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। ये उस वक्त है जब बिल की बात हुई और यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि हम लोग कड़ा बिल चाहते हैं, स्ट्रांग बिल चाहते हैं। यानी उस बदलाव के दौर को महसूस कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां कि जिस तरह से कोशिश की जाती थी, आवाज़ दब जाती थी, वो अब सोशल मीडिया या मीडिया के सहारे दुनिया के सामने है। तो आपको एकदम प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ आगे जाना होगा। आपको वो आइडिया रखने होंगे जो लोगों की परेशानियों को कम करें, ना कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति वहाँ हो सके। इसीलिए आप देखेंगे लगातार सबकी बातों में मुस्लिम महिलाओं को लेकर, यानी जो बेसिकली हम लोग मुस्लिम महिला शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को लेकर ये तमाम बिल, ये तमाम बहस थी। इसीलिए आप समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक लिहाज से सेकुलर राजनीति का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए ये फैसले का क्या कुछ मतलब होगा, तब जबकि ये लगातार माना जा रहा है कि एक तबका मुस्लिम धर्म गुरुओं का आपसे नाराज हो सकता है, जिसको आपसे मदद की उम्मीद थी। देखिए, इसके बाद अनुराग, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक बड़ी ढाल है कांग्रेस के पास। हालांकि हम ये गुजरात के चुनाव से लेकर ये अगला एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये राजनीति में एक बदलाव की शुरुआत है जो शायद एक खास हिस्से को केंद्रित कर नहीं है, उसकी समस्याएं उठाएगी वो तमाम पार्टी। वो चाहे आप बीजेपी को भी देखेंगे, वो लगातार बातचीत में उसमें से वोट बैंक हासिल करने की। माफ कीजिए, इस वक्त कुछ रिएक्शन आने स्टार्ट हो चुके हैं इस विधेयक पर लोकसभा में मोहर लगते हैं। आइए सबसे पहले वो देखते हैं। समर्थन हूँ बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% जी। इसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप, और इससे क्या जो पुरुष वर्ग है वो उसमें स्कोप पाएगा, लगेंगे या कुछ सुधार होगा महिलाओं? देखिए, जो प्रावधान 3 साल की सजा का रखा गया है, तो इससे ये है कि इन काफी तलाक कम हो सकते हैं। इसमें सोचा जाएगा कि भाई जो भी है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और जो भी हक है, तो इसलिए ये है कि अब महिलाएं इससे मुक्त है कि अब उनके डर उनका मेन जो था उनका डर खत्म हो गया है इस बिल से। मुस्लिम वर्ग की महिलाएं जो वो काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह का एक दहशत, एक डर लगा रहता था हर वक्त कि भाई शौहर एकदम तलाक दे देगा, कोई भी वजह हो सकती है उसकी तलाक देने की, तो अब उससे उनका डर खत्म हो गया है और पुरुष वर्ग का डर जो है अब शुरू हो गया है। इसलिए हम इस बिल का बिल्कुल समर्थन करते हैं। जी, मेरा नाम शबनम कुरैशी है। लोकसभा में जो है आज बिल पास हो गया है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की खुशी है? जी, आज सारी महिलाओं को बहुत खुशी है इस बात की कि बिल पास हो गया है और इसमें सजा का समाधान, सजा भी है 3 साल की, जिससे आज महिलाएं बेझिझक होकर जिएंगी। जो आदमी का डर रहता है ना तलाक दे देंगे, उससे वो फ्री हो जाएंगी। इस बात से सारी महिलाएं खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो संघर्ष किया और आज जीत महिलाओं की हुई है। इसलिए हम मुसलमान महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से। इस बारे में सरकार का भी कहेंगे कि कुछ हाथ है, सरकार नहीं करती तो आज ये होता भी नहीं। इसलिए हम बहुत खुश हैं इस बात से, सारी महिलाएं बहुत खुश हैं कि मुसलमान के हक में कुछ बातें हुई हैं जो महिलाओं के लिए खास तौर पे। और 3 साल की सजा है तो अब आज़ादी से जिएंगे, 3 तलाकों से निजात मिल जाएगी कि ये आदमी जो धमकियां देते हैं ना तलाक हो जाएगी, ये कम हो जाएगा।
इसलिए बहुत खुश हैं हम इस बात से। शुक्रिया। आज जो है संसद बिल पास हो गया है और हमें खुशी है, बहुत खुशी है हमें। अब ये है कि लड़कों को अगर वो तलाक देता है, हाँ, लड़कियों को तलाक देता है 3 साल की सजा पाते हैं। तो बहुत खुश हैं कि हमारे बिल पास हो गया, अब महिलाएं आजाद जिएंगी। अल्लाह का शुक्र है कि हम आजाद हो गए। बस आदमियों की धमकी से डरे, अब नहीं डरेंगे। बहुत खुश है जी। हमारा नाम शबाना कुरैशी है। संसद में बिल पास हो गया है। संसद में बिल पास हो गया है, हम बहुत खुश हैं। हमारे हक की बात हुई है, इस बात से हमें बहुत खुशी है। तो दरअसल में ये आवाज़ें सिर्फ महिलाओं की नहीं हैं, ये दरअसल में आवाज़ उन धर्म गुरुओं के लिए भी संदेश है जो लगातार ट्रिपल तलाक का विरोध करते रहे, कुरान और शरीयत का हवाला देते हुए, ये भूलते हुए कि बाकी तमाम मुस्लिम इस्लामी देशों में ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था मौजूद नहीं है। नाज़रीन अंसारी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी, या बहुत सारे पहलू अभी भी ऐसे हैं जिस पर विचार करना जरूरी है? देखिए, समस्या जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक जो इन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया था पूरे समाज में, और ये अपनी मनमर्जियाँ जो कर रहे थे कि तलाक 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 बोल करके दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादियाँ कर रहे हैं, और हलाला के नाम पे ये लोग दुकान जो अपनी चला रहे थे, ये कम से कम इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, इनकी जो दुकानें चल रही थी ये दुकानें बंद हो जाएंगी, लोगों की पुरुषों की मनमर्जियाँ बंद हो जाएंगी, और उनकी दूसरी तीसरी चौथी शादियों पर थोड़ी लगाम लगेगी, और अभी महिलाओं को थोड़ी सी राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक तो महिलाएं डर डर के जी रही थी कि अभी कौन सा काम करेंगी जिससे इनको ये तलाक मिल जाएगा, ये घर से बेघर कर दी जाएंगी, कब घर से बेघर कर दी जाएंगी, बच्चों का कोई ठिकाना। लेकिन नाज़रीन अंसारी, 2 सवाल और हैं इससे जुड़े। पहला सवाल तो ये कि अगर कोई शौहर नशे में, कोई गारंटी नहीं है, अगर कोई शौहर नशे में तलाक दे देगा तो उसको उसकी गलती की क्या आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी सजा मिलेगी? पहली बात। दूसरा, एक आरोप ये भी लग रहा है और ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि ये भी मानकर चला जा सकता है कि ये जो विधेयक अब कानून बनेगा इसका दुरुपयोग भी हो सकेगा। क्या इस कानून के दुरुपयोग की भी संभावना आपको भी नजर आती है? देखिए, एक शिकायत पर तुरंत पति 3 साल जेल। देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिसपे कानून बनने के बाद बहुत सारी मुद्दों पे रोक लगी है। अब नतीजा क्या निकल करके आता है ये तो बाद में देखेंगे कि इससे क्या होता है क्या नहीं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बाल विवाह का कानून हो, चाहे दहेज प्रथा का कानून हो, बाकी तमाम कानूनों से जो आने से वो जो है कमतरी हुई है उसमें। तो ये 3 तलाक के कानून के आने पर भी उस जो तलाक का दर है उसमें कमतरी होगी, ताकि उसमें लोग जो है डरेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि सज़ा जो है बहुत बड़ी दी जा रही है, अब ये बताएं कि जो औरत घर में मर्द के लिए रोटी बनाती है, जो बेकसूर है, जो आकर के कहते हैं शराब पी करके आ रहे हैं, गलती खुद कर रहे हैं, और आकर के औरत को तलाक 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 दे करके बेघर कर दे रहे हैं, एक पल में उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे रहे हैं, एक तरफा तलाक दे रहे हैं और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, तो क्या ये बड़ी सज़ा नहीं थी? अभी ये 3 साल की सज़ा तो कम है। धीरेन्द्र पुंडीर, आपसे भी कम से कम 7 आप भी जरा बताइए, राजनीतिक लिहाज से इस विधेयक के कानून बनने का क्या मतलब होगा? वो बीजेपी जिस पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप विपक्ष लगाता है, वो अगर क्रेडिट लेगी इस विधेयक के कानून बनने का तो इसका क्या मतलब होगा? और वो कांग्रेस पार्टी जिससे उम्मीद की जा रही थी मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा कि सहयोग मिलेगा और ऐसा नहीं हुआ, उस कांग्रेस पार्टी के लिए इस विधेयक के कानून बनने का क्या मतलब होगा? देखिए, अगर हम लोग बीजेपी की तरफ से देखते हैं तो बहुत बड़ा फायदा उसको वोटों के तौर पर होगा या नहीं इसके बारे में आप आकलन नहीं कर सकते, लेकिन एक छवि तोड़ने की कोशिश होगी उस तरह, वो ये छवि हटाने की कोशिश होगी। क्योंकि अभी हमने जो सुना, जो न्यूज़ नेशंस पर वो तमाम बाइट्स आ रही थी, वो लगातार आप भी सुन रहे थे, अनुराग, मैं भी सुन रहा था, उन तमाम में एक खुशी है, एक डर, जो इससे ये पता चल रहा है उन बाइट्स से कि वो कितना खौफ होगा जो हम लोग शायद महसूस भी नहीं कर सकते, जो पुरुष हैं और साथ साथ जो
उस सोसाइटी के अंदर नहीं है। ये दो हिस्सों में अगर आप पूरी बहस को भी देखेंगे और ओवैसी से लेकर तमाम उन बहसों को देखेंगे जो ओवैसी साहब वहाँ कर रहे थे, ये तमाम वो इस तरह के तर्क थे कि दहेज कानून लाने के बाद दहेज कानून खत्म नहीं हुआ, बाल विवाह जी। धीरेन्द्र माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं इस वक्त। शाइस्ता अंबर इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। पति के अधिकार, इन सब की खुशहाल ज़िंदगी को जोड़ने के लिए जो एक बिल लाए हैं, ये पूरी तरह से मुझे यकीन है कि इसको ये एक परिवार खुशहाल होगा। और जाने अनजाने में जो भूल से तलाक हो जाते थे और जिसको लोग धर्म मान लेते थे, वो धर्म नहीं था, कुरान पाक के कानून के ख़िलाफ़ था। ऐसे तलाक जो व्हाट्सएप पे दे दें, इलीगल तरीके से दे दें और इंटरनेट पे दे दें या गुस्से में दे दें, ये कुरान पाक के कानून के सूरे तलाक के बिल्कुल अगेंस्ट था, खिलाफ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम समझते हैं कि अब ये जीवन टूटने नहीं पाएंगे, परिवार टूटने नहीं पाएंगे और पूरी तरह से इसको एक मजिस्ट्रेट ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इनको न्याय देगा और परिवार को जोड़ने की कोशिश करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्लियामेंट के सभी मेंबर और सांसद लोगों के। अभी भी संशोधन की बात की जा रही, पार्लियामेंट के कई सारे सदस्य भी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड भी संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है? देखिए, ये देश है, सभी को अपने अपने तरीके से अपने अपने मामलों को हल करना है और अगर वो असंतुष्ट हैं तो ज़रूर उनके लिए सभी संस्था के दरवाजे खुले हुए हैं, वो अपनी बात करें। लेकिन जो लोग असंतुष्ट हैं तो क्या वो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, पति पत्नी की खुशहाल ज़िंदगी, परिवार की खुशहाल और तरक्की और सुरक्षित ज़िंदगी के क्या हमदर्द नहीं हैं? अब तक कहाँ थे सब लोग? 72 से पर्सनल लॉ होना था और आज तक अभी तक तो कोई किसी तरह का ऐसा कोई प्रभावी कार्य नहीं किया है, चाहे शाहबानों से लेके साहिबानों हो, साराबानों हो या ऐसी बहुत सारी जो गुमनाम गांव, ज़िले और में बैठी हुई हैं, अपनी ज़िंदगी के, अपने भविष्य के टूटने का और बर्बाद ज़िंदगी का रो रही हैं। तो कम से कम आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये विपक्ष ये कह रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हो सकता है ये बिल, अगर कुछ संशोधन नहीं होगा, जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ऐसा? तो इतने हमदर्द है, महिलाओं के खिलाफ थे तो इतने हमदर्द है तो अब तक क्यों नहीं काम किया? काम क्यों नहीं किया? अगर काम किया होता तो आज महिलाएं अदालत का दरवाज़ा न खटखटाती और फिर लॉ कमीशन या पार्लियामेंट इसमें हस्तक्षेप न करता। तो इतनी हमदर्दी अगर करनी है तो अभी ज़मीनी स्तर पे सच्चाई पे काम करें तो हो सकता है कि शायद कोई हर चीज़ का एक ऑप्शन नज़र आता है, हो सकता है कोई बेहतर तरीका हो। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह बेहतर रास्ता निकालने वाला है। 1947 में आज़ादी मिली, क्या लगता है मुस्लिम महिलाओं को आज आज़ादी मिली है असली में? भाई जाहिर सी बात है कि देश को आज़ादी मिली है, ये कई 100 साल से ये तलाक के पावर का गलत इस्तेमाल होता रहा है और हमारे देश पूरी दुनिया में एक नज़ीर, एक मिसाल कायम करेगा कि तलाक के पावर को कुरान के सूरे तलाक के हिसाब से चलेगा और ये तलाक का जो डर है वो ख़त्म होगा और परिवार जुड़ जाएगा, टूटने नहीं पाएगा, खुश होगा और वो तलाक से उनको वो तलाक जो कुरान के कानून के ख़िलाफ़ है उससे आज़ादी मिलेगी। नाज़रीन अंसारी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो लगातार एक तर्क ये दिया जा रहा है, दलील दी जा रही है मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा, वो ये कि इससे उल्टा मुस्लिम महिलाओं को ही नुकसान होगा। एक तरफ आप शिकायत करेंगे, आपका शौहर तुरंत जेल में होगा, दूसरी तरफ आप मानकर चल रहे हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा। वो जेल में अपनी अदालती लड़ाई को आगे बढ़ाएगा या आपको मुआवजा देगा? इससे फायदा होने वाला है या नुकसान? देखिए, जो भी उस इंसान की, जो पुरुष होगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस करता हो, दुकान चलाता हो, मजदूरी करता हो, वो कुछ तो रखा होगा ना भाई। उस प्रॉपर्टी में से उस महिला को गुजारा भत्ता तो मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा भाई? जब मिल रहा है तो कहाँ से महिला? अभी तक तो आप इतने सालों से, जब ये कानून बना नहीं था उसके पहले आप कहाँ? नाज़रीन अंसारी, माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त ज़फरयाब जिलानी इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। औरतों के हक में है या औरतों के खिलाफ है? उन्हें तो पास करना ही था तो उन्होंने पास कर दिया, उनकी वोट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। अब राज्यसभा में जाएगा मामला, अब देखते हैं राज्यसभा में क्या होता है। तो राज्यसभा में जब अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को जाएगा, तो राष्ट्रपति जी की जब असेंट हो जाएगी तब फिर गवर्नमेंट के पास है कि डेट नोटिफाई करे कब से वो कानून बनेगा।
तो जब कानून बन जाएगा तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। तो उस पर जाहिर है जब ही गौर होगा। ये ऑप्शन है हमारे पास, बोर्ड में कंसिडर हुआ है, लेकिन ये अभी उस पर कोई फाइनल स्ट्रेटजी नहीं तय हुई। हमारी लीगल कमेटी है, उसके कन्वीनर यूसुफ आतिफ मुछाला साहब हैं, बॉम्बे के सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने अपनी राय लिखकर भेजी थी, उसमें ये बात शामिल थी। लेकिन फिर वो अब कैसे इसको करेंगे, ये तो जब बिल लॉ बन जाएगा तब उसकी मीटिंग वो करेंगे और फिर तय करेंगे। और फिर ये भी तय करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अपोज कर रही हैं, जो औरतों के लिए काम करती हैं, वो भी कहती हैं औरतों के खिलाफ है। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी तो बाद में तय होगी। अभी आप लोग वेट एंड वॉच की कंडीशन में हैं। अभी तो दूसरे हाउस में जाना है, अभी तो वहाँ जो कुछ जिसकी मुखालफत हो सकती है की जाएगी। तो वो हाउस तो बहरहाल कुछ ऐसा बैलेंस्ड हाउस है, यहाँ तो बिल्कुल डिसबैलेंस्ड है, एक तरफा है। तो सुना आपने ज़फरयाब जिलानी को, वो कह रहे हैं कि विधेयक पर देखना होगा राज्यसभा में किस तरीके की स्थिति है। हालांकि उनके पक्ष में राज्यसभा में तस्वीर दिखेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और उसके बाद जब वो कानून बन जाएगा तो सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने की भी बात यहां पर ज़फरयाब जिलानी कर रहे हैं। नाज़रीन अंसारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस तरीके का बयान कि हम इसको सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने पर भी विचार करेंगे, क्या आपको लगता है अभी झटका लगा नहीं है? देखिए, अभी भी ये अपने आप को ये मानने के लिए तैयार नहीं कि महिलाओं के हक का कानून है, और ये अभी भी अपना मनमाना बयान दिए जा रहे हैं उल्टे सीधे। मेरी तो सरकार से गुजारिश है, अपील है कि कम से कम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के हितों की बात करने वाला नहीं है। ये हमेशा से ऐसे बयान देते रहे हैं जो मुस्लिम महिलाओं के विरोध में रहा है, महिला विरोधी रहे हैं। तो ये महिला विरोधी होकर के समाज में कहाँ जाएंगे? और इस एनजीओ की तो पूरी जांच होनी चाहिए कि भाई क्या क्या काम करते हैं, ऐसे कौन से काम किए जो समाज के हितों के लिए रहे हैं। तो इनकी तो पूरी जांच होनी चाहिए और इस पे ताले लगाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे तो सबसे पहले ताला बंद करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठीक है। हालांकि नाज़रीन देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है कि वो अदालत में जाए किसी मुद्दे को लेकर। ये अदालत को तय करना है मेरिट के आधार पर कि वो क्या फैसला सुनाती है। लेकिन धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ रहेंगे, उनसे जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक चीज़ हम आपसे और समझने की कोशिश करेंगे, वो ये कि आने वाले दिनों में जो कुछ और बड़े सवाल हैं जिसको लेकर जिक्र हमेशा होता रहा है, जिसमें उत्तराधिकारी की बात होती है, जिसमें बहुविवाह की बात होती है, क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद उन बड़े मुद्दों पर भी विचार करना होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें सिर्फ एक हिस्से पर बात हुई है, सिर्फ ट्रिपल तलाक पे बात हुई है। अभी बहुविवाह बाकी है, और अभी जो उत्तराधिकार की बात आपने कही वो बाकी है। और अभी जो बहुत सारे ऐसे भी दंपत्ति जो गोद लेकर के बच्चा गोद लेते हैं, उसको भी जायदाद में हिस्सा नहीं मिल पाता है, तो उनके अधिकारों की बात बाकी है। भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। अभी तो सिर्फ ये एक छोटा हिस्सा हम लोगों ने जीता है। अभी बाकी की आगे की लड़ाई बाकी है कि बहुविवाह पे रोक लगे, ताकि महिलाओं को और राहत मिले। जो मनमानी तो यहाँ से सफर की शुरुआत होती है 2017 से, जब लोकसभा में ट्रिपल तलाक विधेयक पर मोहर लगी है। देखना होगा राज्यसभा में किस तरीके की तस्वीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन अंसारी हमसे जुड़ने के लिए।